अगर खगड़िया वासी किसी काम से अगर आप रेलवे स्टेशन जा रहे हो तो सतर्कता के साथ आप जाएं। या तो रेलवे ट्रैक का पार नहीं करें या विदाउट टिकट या बिना टिकट का स्टेशन पर नहीं चढ़ें। ऐसी स्थिति में आपको दंड का भागी बनना पड़ेगा, क्योंकि खगड़िया आरपीएफ निरीक्षक अरविंद कुमार राम ने कड़ा रुख अपनाते हुए खगड़िया वासियों से अपील किया है कि वह किसी भी गैर संवैधानिक कार्य स्टेशन पर न करें, ताकि मजबूर होकर हमें आपको गिरफ्तार करना पड़े। तो आइए सुनते हैं अरविंद कुमार राम से जुबानी। और इसके अलावा भी उन्होंने खगड़िया में 20 जनवरी 2023 से लेकर अब तक जो केंद्र सरकार को या रेलवे सरकार को उपलब्धियां दी हैं, वो उन्हीं के जुबानी से सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं। रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा विशेष अभियान में कितने आरोपियों को पकड़ा गया, उससे कितने रुपये की वसूली की गई और कितने सामानों की बरामदगी की गई? देखिए, हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। केवल मैं 2023 में की गई कार्रवाई के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आरपीएफ खगड़िया द्वारा लगातार कार्रवाई करते हुए जनवरी 2023 से अब तक रेल संपत्ति की चोरी में कुल 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से 70,676 रुपये की रेल संपत्ति की बरामदगी हुई है। उसी तरह रेलवे एक्ट के विभिन्न धाराओं में, जैसे अनाधिकृत रूप से लोग स्टेशन परिसर में आ जाते हैं, रेलवे ट्रैक पार करते हैं, अनाधिकृत रूप से कोई वेंडिंग कर रहा है, बिना लाइसेंस के वेंडिंग कर रहा है, चैन पुलिंग करने में या अन्य धाराओं में हम लोग टोटल 1564 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे कोर्ट द्वारा 5,62,750 रुपये की वसूली की गई है। इसी तरह हम लोग कुल 32 बच्चों को 2023 में अब तक कुल 32 बच्चों को स्टेशन से रिकवरी किया। ऐसे बच्चे जो घर से भाग जाते हैं या घर भीख मांगते हैं या ट्रेन में झाड़ू लगाते हैं, ऐसे बच्चे 32 बच्चों को रिकवरी करके, रेस्क्यू करके उनको CWC के माध्यम से सही जगह पर उनके माता पिता या चाइल्ड केयर प्रोटेक्शन होम बेगूसराय में पहुंचाने का काम किया है। वैसे लोग जो स्टेशन परिसर में आकर गंदगी फैलाते हैं, न्यूसेंस करते हैं, वैसे लोगों को 2023 में केवल जनवरी 2023 से अब तक में 394 लोगों को हम लोगों ने पकड़ा, जिनसे कमर्शियल के माध्यम से 93,365 रुपया की फाइन वसूल कर रेलवे राजस्व में जमा कराया गया है। उसी तरह यात्री सामान की चोरी पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। उसमें अब तक 21 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके कब्जे से यात्री के सामान 3,79,040 रुपये का यात्री का सामान की बरामदगी की गई है। उसी तरह प्रतिबंधित शराब, गांजा आदि जो लेकर लोग ट्रैफिकिंग करता है, उनके ऐसे लोगों को 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 6,28,807 रुपये का प्रतिबंधित सामान जैसे शराब, गांजा और कोरेक्स की बरामदगी की गई है। ऐसे व्यक्ति रेल में यात्रा करने वाले यात्री हैं जिनका सामान छूट जाता है, जिनकी मोबाइल छूट जाती है, मोबाइल गिर जाती है चलते ट्रेन में। ऐसे 21 यात्री को हम लोगों ने उनका छूटा हुआ मोबाइल और बैग रिकवरी करके उनको सही सलामत सुपुर्द किया है। उसके बाद ऐसे यात्री जो बहुत बड़ा लगेज ले जाते हैं, जो रेलवे के नियम कानून से बाहर है, एक टिकट पर जो निर्धारित वजन है उससे ज्यादा लेकर जाते हैं, बिना बुक कराए लेकर जाते हैं, जिनसे कि रेल यात्रियों को सुविधा होती है, गेट जाम हो जाते हैं, आने जाने में, बाथरूम में आना जाना नहीं हो पाता है। ऐसे लोगों को हम लोग 90 लोगों को पकड़कर 26,505 रुपया वसूली किया है। तो ऐसे हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें आम जन का सहयोग चाहिए। लगातार खगड़िया पहले की अपेक्षा बेहतर हो रहा है, अपराध मुक्त हो रहा है, इसमें आम जनों का भी सहयोग जरूरी है। रेलवे यात्रियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा? यात्रियों से ही कहेंगे कि जब भी आप ट्रेन में यात्रा करें, प्रॉपर टिकट या पास लेकर यात्रा करें। या आपको एक सामाजिक टिकट नहीं आप लेते हैं तो एक सामाजिक बुराई भी है और कानूनी दंडनीय भी है। आप कानून से ना डरे तो कम से कम समाज की एक इज्जत प्रतिष्ठा से डरे कि हम सक्षम है टिकट कटाने का, तो टिकट कटा ले। आप डेली कम्यूटर हैं, डेली चलने वाले हैं, आप MST बना लें, लेकिन आप टिकट कटा के चले। रेल की संपत्ति आम जनों की संपत्ति है, इसको बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, इसको विकास करना, इसको विकसित बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए टिकट कटा के चले। स्टेशन परिसर में आए तो गंदगी न फैलाएं। हमारे प्रधानमंत्री महोदय द्वारा लगातार ये स्वच्छता अभियान पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है उनके निर्देशन में, और हम लोग लगातार काम करते हैं इसमें। तो आप लोग यात्रियों से मेरा अनुरोध है कि आप कम से कम प्लेटफॉर्म पर जब भी आते हैं आप गंदगी ना फैलाएं और ना किसी को फैलाने दें। साफ सुथरा रहेगा, एक अच्छा माहौल रहेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा और हम सब कर्मचारियों को काम करने में भी अच्छा लगेगा। वैसे ही देखते हैं कि बहुत से लोग रेल पटरी अनाधिकृत रूप से पार करते हैं। आप आराम से आए, पहले आए, थोड़ा ट्रेन आने से पहले आए, भागम भाग ना करें, समय से पहले आए और आसानी से आपको सीढ़ियां दी गई है, लिफ्ट बनाए गए हैं, उनका उपयोग करके प्लेटफॉर्म बदलें। आप ट्रैक पटरी पार मत करें, क्योंकि अब काफी तेजी से ट्रेनें चलने लगी हैं और ऐसे में आपके साथ कोई होनी अनहोनी दुर्घटना हो सकती है। इनसे बचने के लिए आप सीढ़ी का प्रयोग करें, ट्रैक पार ना करें। ऐसे लोग जो UBL जो लगेज भारी भरकम लगेज लेके चलते हैं,
उनको मैं कहूंगा कि वो लगेज को बुक करा लें या उनका यूबीएल टिकट बना लें। अनबुकिंग लगेज जो है वो टिकट बनता है, आपके टिकट यात्रा टिकट पर ही वो टिकट बनता है, आप टिकट करा लें। आप किसी को अनाधिकृत कुछ देने या लेने की जरूरत नहीं है। आप प्रॉपर रेल प्रशासन को में रेवेन्यू जमा कराएं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है भी है, और हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये रेल को बढ़ाने में हम सब सहयोग करें।